कनपुरिया लव स्टोरी का 7वां भाग। अब तक आपने सुना, रोहित और सौम्या की मुलाकात ट्रेन में होती है। रोहित सौम्या को देखते ही पहली नजर में प्यार कर बैठता है। उसके बाद सौम्या रोहित के घर वालों का दिल जीत लेती है, मगर रोहित कभी भी सौम्या को अपने दिल की बात नहीं कह पाया। अब आगे। रोहित और सौम्या और एक सुनसान नदी का किनारा, हाथों में हाथ और एक गर्म चाय का कप। रोहित अपने दिल की बात बोलना चाहता है सौम्या को, लेकिन डरता है कहीं उसने मना कर दिया। फिर भी हम सोच ही लिए कि आज तो भैया बोल ही देंगे, देखा जाएगा जो कुछ भी होगा। सौम्या जी, कल आप चली जाएंगी तो फिर पता नहीं कब मिलेंगे हम। आपसे अभी तक हमारी बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो पाई, लेकिन जितना भी हमारे चंद मुलाकातों का सफ़र है, मुझे उसमें आपसे प्यार हो गया। ज़रूरी नहीं कि आपको भी हो, लेकिन हम अपने दिल की बात बोलना चाहते थे। देखिए, आप सोच लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, वो बस हमें अपने दिल की बात कहनी थी। रोहित ने बड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोला। रोहित सौम्या के जवाब का इंतजार कर रहा था बड़ी बेसब्री से। तभी, अबे साले, कितनी देर सोओगे? आज हो सकने वाली भाभी से मिलने नहीं जाओगे क्या गुरु? रोहित को कुछ देर में एहसास हुआ छोटे सामने खड़े होकर चिल्ला रहा था। अबे इतना बढ़िया सपना देख रहे थे, तुम ऐसे गलत वक्त में आना था? सौम्या जी जवाब देने वाली थी यार। रोहित छोटे के ऊपर झल्ला कर बोला। रोहित जल्दी से उठा और नहा धोकर रेडी हो गया, ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट पहनकर। नीचे आती है अलका जी दिखी सामने। बेटू, कहाँ चल दिए तैयार होकर? मम्मी, वो हम ठीक है, अब ज्यादा बहानेबाजी ना करो, हमें पता है सौम्या से ही मिलने जा रहे हो। अलका जी ने बिना किसी भाव के बोला। आपको कैसे पता मम्मी? रोहित ने थोड़ा डरते हुए पूछा। माँ है, तुम्हारी हर चीज पर नजर रहती है। अब जल्दी से नाश्ता करो और निकलो, हमें भी और काम है। और हाँ, तुम्हारे पापा आ रहे हैं दोपहर तक, तो जरा जल्दी आना, अलका जी ने थोड़ा सख्ती से कहा। रोहित ने फटाफट नाश्ता किया और अलका जी को गले लगा के थैंक यू बोलकर निकल गया। सौम्या भी इधर तैयार होकर निकली। उसने लाल रंग का चूड़ीदार कुर्ता पहना था। जाते जाते अपनी माँ से बोलकर निकली कि कुछ शॉपिंग के लिए जा रही है। दोनों समय के अनुसार करीब 1 बजे दोपहर को पहुंच जाते हैं गंगा बैराज पर बने एक छोटे से कैफे में। रोहित अपने लिए चाय ऑर्डर करता है और सौम्या के लिए कॉफी। तो सौम्या कहती है उसे भी रोहित के साथ चाय पीनी है, एक उसकी और एक मेरी। ये कहते हुए जोर से हंसते हुए रोहित को ट्रेन वाला वाकया याद दिलाती है। रोहित मन में बड़ा खुश होता है कि शायद सौम्या को उसकी आदतें पसंद आ रही हैं। तभी सौम्या ने पूछा, क्यों मिलना था रोहित, बताओ? वो हमारी जॉब लग गई है ना ऑलरेडी, ज्वाइनिंग बस अब 3 महीने बाद है। तो हमारी मम्मी बल्कि पूरा परिवार चाहता है कि हमारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। हालांकि हम नहीं चाहते इतनी जल्दी हो, लेकिन हाँ, अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो सोचा जा सकता है। रोहित ने बड़े धीरे से अपनी बात शुरू की। ये तो बहुत अच्छी बात है रोहित, बड़ी खुशी की बात है यार ये। भगवान जल्दी तुम्हारी तलाश पूरी करे, सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा। भगवान ने लगता है आपकी प्रार्थना सुन लिया सौम्या जी, रोहित ने थोड़ा डरते हुए कहा। अरे वाह, मतलब तुम्हें लड़की मिल गई? वाह वाह रोहित बाबू, बधाई हो। आप इस लाल रंग में बहुत खूबसूरत लग रही हैं सौम्या जी, रोहित ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मेरी तारीफ करना छोड़ो और मुझे भी अपने सपनों की रानी से मिलवाओ, सौम्या ने शरारती अंदाज में कहा। तब तक चाय आ गई थी। रोहित ने एक चाय अपनी ओर खींची तो दूसरी सौम्या की ओर बढ़ाते हुए बोला, एक हमारी और एक उसकी, और अपनी आंखों से शरारती एक्सप्रेशन देते हुए चाय की चुस्कियां लेना शुरू किया। करीब 1 मिनट की खामोशी के बाद सौम्या ने बोला, कुछ बताओ हमें भी अपनी प्रेम कहानी के बारे में। रोहित सौम्या की ओर कुछ सेकंड्स के लिए देखता रहा, फिर नजरें बाहर की ओर घुमाते बोला, आपको बड़ी जल्दी है सब पता करने की। अभी तक हमने खुद उस लड़की से कुछ नहीं कहा है, एक तरफा प्यार है यार, क्या बताएं आपको, हमें पता भी नहीं वो क्या सोचती है हमारे बारे में। रोहित ने थोड़ा डरते हुए कहा, अरे इतने मायूस मत हो, जल्दी अपने दिल की बात कह दो। मेरी कुछ मदद चाहिए तो बताओ, मैं कुछ कर पाऊं, बड़ी खुशी होगी मुझे भी, सौम्या बड़ी सहजता के साथ बोली। कैसे कहूं, बस यही तो समझ नहीं आ रहा, आपको सलाह दें? रोहित ने बड़ी उम्मीद से सौम्या से पूछा। कुछ सेकंड मौन रहने के बाद सौम्या बोली, देखो मैं एक लड़की हूं और मैं अपने दिल की कहूं तो मुझे कुछ भी फैंसी नहीं पसंद, मैं थोड़ा ट्रेडिशनल या ओल्ड फैशन हूं। जहां लोग इंस्टा पर बिजी है ना, मुझे अभी भी वो ऑर्कुट वाला जमाना पसंद है। तुम्हारी वाली का पता नहीं, लेकिन मुझे तो बस एक शांत नदी का किनारा हो, ठंडी हवाएं चल रही हो, उसका हाथ मेरे हाथों में हो और आंखें ही बात कर रही हो, और हमारी धड़कनें वो साथ में चल रही हो। वो बस मुझे इतना कह दे, सौम्या तुम जैसी हो मुझे बेहद पसंद हो, तुम्हारा सावरा रंग, तुम्हारी कड़क आवाज मुझे बेहद पसंद है। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सब कहते कहते सौम्या काफी इमोशनल हो गई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सौम्या जी अब रो क्यों रही हैं? सौम्या ने अपने आंसू पोंछे और बोली, सॉरी रोहित, वो मैं ज्यादा ही सीरियस हो गई थी। मेरा सपना और हकीकत दोनों अलग अलग हैं एकदम।
अच्छा, मैंने तुम्हें जो बताया उससे अब कुछ तो समझ आ गया होगा ना? अब तुम उसे बेहतर तरीके से जानते हो, तो बस एकदम ईमानदारी और पूरे विश्वास के साथ कह डालो रोहित बाबू, कहीं देर ना हो जाए। रोहित मुस्कुराया और सौम्या से बोला, आओ आपको गंगा जी के दर्शन कराते हैं। इतना परेशान मत हुआ करो यार, और हाँ शुक्रिया दिल से हमारी मदद करने के लिए। रोहित और सौम्या टहलते हुए काफी दूर निकल आए, जहां कोई नहीं था। दूर दूर तक बस हवाएं और मध्यम मध्यम पावन गंगा की लहरें बह रही थी। सौम्या का दुपट्टा हवा में जोर जोर से उड़ रहा था। कभी सौम्या अपना दुपट्टा संभालती तो कभी लहराते हुए बाल। रोहित सौम्या का उड़ता हुआ दुपट्टा उसके हाथ में देता है और फिर वहीं रुकते हुए सौम्या का हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोला, सौम्या आज हमने भी एक सपना देखा था सुबह। यही इसी नदी का किनारा था, हम थे और वो थी। वो कौन? सौम्या थोड़ा सरप्राइज थी और असमंजस में भी कि रोहित क्या बात कर रहा है। वही जिसका हाथ हमने अभी पकड़ा है। और एक संयोग नहीं हो सकता सौम्या, हम दोनों के सपने और सोच इतने एक जैसे कैसे हो सकते हैं? देखो सौम्या, आपके बारे में सब कुछ जानने के बाद मुझे आपसे और ज्यादा प्यार हो गया। एक तो पहली नजर वाला प्यार जो कि ट्रेन में हुआ था, आपकी एक्सक्यूज में बोलते, और अब उससे भी गहरा हो गया है। आप जैसी भी हो मेरे लिए बेस्ट हो। आपका सांवला रंग, आपकी बुलंद आवाज, इसी पर तो हम सबसे पहले मर मिटे। फिर आपका स्वभाव, आपकी हर बात, आपका गाना, आपका हमारी मम्मी का इतना ध्यान रखना। पिछले 2 दिनों से हमने आपका हर रूप देख लिया। आपके हर रूप से प्यार हो गया। बेटी हो, बहन हो, या रिश्तेदार हो, या फिर अजनबी, हर पहलू में हमने आपको करीब से देखा और यकीन मानिए आप उतना ही दिल के करीब आ गई हैं। जिंदगी भर आपके सारे दुखों पर पहला हक हमारा होगा और हमारे सारे सुख आपके होंगे। हम जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का हाथ थामे हर परिस्थिति में साथ रहेंगे, और हाँ, आपसे डांट भी खाते रहेंगे, लेकिन कभी नाराज नहीं होंगे, कभी भी आपसे दूर नहीं जाएंगे। रोहित की आंखों में आंसू भरे थे। सौम्या की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। ये क्या बचपना है रोहित, तुम सब जानते हो मेरी जिंदगी के बारे में। ये सब मुमकिन नहीं है। मैं भी किसी रिश्ते, किसी भी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हूं। तुम्हारी मम्मी, वो तो कभी भी नहीं मानेंगी, और हम खुद अभी तैयार नहीं है किसी भी रिश्ते के लिए। सौम्या का फोन बजता है। रोहित से अपना हाथ छुड़वाकर सौम्या आंसू पोंछते हुए फोन उठाती है। बेटा, वो अलका जी और अवधेश जी आए थे, रोहित के पापा, तुमसे मिलने कह रहे हैं। हम कल चले जाएंगे, तो आज कुछ बात करनी है। सौम्या थोड़ा डरते हुए और जोर से बोली, कैसी बात माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ। रेनू जी, बेटा अलका जी रोहित का रिश्ता लेकर आई हैं तुम्हारे लिए। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी तानिया दीदी और जीजा जी भी हैं साथ में। अलका जी को तुम्हारे पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बहुत खुश हूँ बेटा, लेकिन बेटा मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुम भी रोहित से। इतना कहते हुए रेनू जी शांत हो गई। माँ, मैं भी रोहित के साथ ही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सौम्या ने फोन कट कर दिया। उधर रोहित के फोन पर मामा का मैसेज आ गया था कि अलका जी और जीजा जी शादी के लिए मान गए और सौम्या की माँ से मिलने जा रहे हैं तान्या के साथ। सौम्या थोड़ा घबराई हुई बोली, वो मेरी माँ का फोन था, कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी। रोहित बीच में ही बात रोककर बोला, देखिए अलका जी, हमें नहीं पता था हमारी मम्मी इतनी जल्दी मान जाएंगे, लेकिन शायद आप हैं ही इतनी अच्छी कि शायद कोई आपको नापसंद करे। उनकी किस्मत ही खराब होगी जिसके जीवन में आप नहीं होंगी। लेकिन देखिए, फैसला आपको लेना है, और जो भी हो अपने बारे में सोचकर, हम या फिर हमारी रिश्तेदारी वो सब बाद में, कोई जल्दी भी नहीं हमें। मम्मी तो शायद खुशी से मिलने पहुंच गई होंगी। सौम्या ने रोहित को चुप कराने के लिए अपनी उंगली रोहित के होठों पर रख दी। बोली, उफ, बस भी करो, तुम कनपुरिया लोग कितना बोलते हो। जो भी हो, लेकिन दिल के बड़े साफ होते हो। अपनी उंगली रोहित के होठों से हटाकर सौम्या रोहित की तरफ पीठ घुमाकर खड़ी हो जाती है। देखो रोहित, तुम्हारे इस कनपुरिया अंदाज और तुम्हारे कनपुरिया इश्क के तो हम फैन हो गए हैं। रोहित ने कदम आगे बढ़ाया और सौम्या का हाथ पकड़ के बोला, मिस सौम्या, क्या हम इसको आपके यहाँ समझे? सौम्या ने रोहित की आंखों में देखा, बस धीरे से मुस्कुराई। रोहित, तुम मुझे बहुत पसंद हो और तुम्हारी फैमिली भी, लेकिन मुझे लगता है मैं अभी तैयार नहीं हूँ किसी रिश्ते के लिए। क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दोगे? मेरा डिवोर्स भी फाइनल हो जाए, तब मैं अच्छे से सोच पाऊंगी। रोहित ने सौम्या को पूरा विश्वास दिलाया कि उसके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं होगी, कोई दबाव नहीं होगा। फैसला सोच समझकर सौम्या को लेना है। सौम्या ने रोहित को गले लगाकर शुक्रिया बोला, फिर दोनों घर निकल गए। रेनू जी ने भी अलका जी से थोड़ा वक्त मांग लिया। जब तक सौम्या का डिवोर्स फाइनल हो जाए तभी आगे की बातें तय होंगी और सौम्या को थोड़ा मौका मिल जाएगा एक दूसरे को समझने का। अगले दिन सौम्या और रोहित सेम ट्रेन से अपने शहर के लिए रवाना हुए। सौम्या रोहित के साथ बड़ी खुश थी। सारी रात उनका सफर एक दूसरे से नई पुरानी बातें करने में कट गया। भोपाल में ट्रेन के रुकते ही सौम्या जाने लगी। बहुत यादगार दिन थे मेरी जिंदगी के रोहित, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उम्मीद हमारी दोस्ती यूं ही कायम रहेगी और तुम हमारा इंतजार करोगे। थोड़ा इमोशनल हो गई सौम्या। हम तो अब हर दिन आपका इंतजार करेंगे सौम्या, और हमारा वादा याद है ना? आपको पूरा मौका दे रहे हैं हम सोचने का, जिससे आप हमें पूरे दिल से स्वीकारें। अपना ध्यान रखिएगा।
रोहित ने सौम्या का हाथ पकड़कर बोला और फिर उसे बाहर तक छोड़कर आया। बेहद ही भारी लग रहा था अब ये सफर रोहित को। कुछ ही देर में रोहित भी भोपाल पहुंच गया। तो ये था इस कहानी का 7वां भाग। क्या सौम्या और रोहित आपस में मिल पाएंगे? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले भाग का।